140 करोड़ देशवासियों का घर, 140 करोड़ आबादी वाला यह देश कहने को तो विश्व गुरु बनने वाला है। कहने को तो यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज खड़े रहने में भी संघर्ष का सामना कर रहा है, जिस देश की सड़कों का आज यह हाल है, आइए जानते हैं उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी। दोस्तों, देश में अब मॉनसून लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन हर बार की तरह देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली हैं जिन्हें ये नेतागण प्राकृतिक आपदा कहते नहीं थकते। दोस्तों, देश में मॉनसून आते ही प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो जाता है और देश पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है और बहुत सारे तबाही के मंजर देखने को मिलते हैं, जैसे सड़कों का टूट जाना, सड़कों में पॉट होल्स, पुल का गिर जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, ये सब देखने को मिलती है। और ऐसी कई प्रकार की आपदाएं देश पर टूट पड़ती हैं और उसके लिए हमारे पास क्या इंतजाम है? कुछ नहीं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें सरकार देश में बड़े बड़े वादे करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी कहते हैं 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। लेकिन दोस्तों, 2024 तो चला गया, लेकिन अभी तक हमारी सड़कों की हालत कुछ इस प्रकार की है। बस एक मॉनसून और देश में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल जाती है। दोस्तों, अमेरिका जैसी सड़कें तो नहीं मिली, लेकिन मिला तो सिर्फ टैक्स, वो भी बहुत से प्रकार का। रोड टैक्स, टोल टैक्स, जीएसटी टैक्स, गाड़ी लो तो उसका टैक्स, इंश्योरेंस करवाओ उसका टैक्स, कई प्रकार के हमें टैक्स मिले, लेकिन अमेरिका जैसी सड़कें दोस्तों हमें नहीं मिली। जब इतना टैक्स भरने के बावजूद भी आपको कुछ इस प्रकार की सुविधाएं मिले, तो दोस्तों आपके मन में भी यह सवाल उठना चाहिए कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जी दोस्तों, आपने सही सोचा। यही वो नेतागण हैं जिनकी वजह से आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत कुछ इस प्रकार की है, और इन्हीं के जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको सरकार सस्ती बोली के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इन्हीं नेतागण और इन्हीं ठेकेदारों की वजह से आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और न जाने कितने लोगों ने आज तक अपनी जान गंवा दी है इन्हीं लोगों की वजह से। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए एक साफ नीयत की जरूरत होती है, और सरकार की नीयत तब तक ही साफ रहती है जब तक कि उस परियोजना की घोषणा करनी होती है। जैसे ही घोषणा हो जाती है, उसके बाद करप्शन का गेम शुरू हो जाता है। सरकार कुछ पैसे बचाने के लिए ऐसी कंपनियों को ठेके पर दे देती हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम, जो कि सस्ती बोली लगाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टर भी पैसे बचाने के लिए ऐसे ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं जो कि सस्ती बोली पे, सब सस्ते दाम पे काम करेंगे, और अंत में आते हैं वह ठेकेदार जो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। अब दोस्तों, वो भी क्या करेंगे? कुछ पैसे तो उन्हें भी बचाने हैं। बस इसी लालच में वो भी एक चालू कंपनी के माल को इस सड़कों के डेवलपमेंट में, रोड के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगा देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है दोस्तों, जिन सड़कों को साल दर साल चलना चाहिए, जिन पुलों को, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर को साल दर साल चलते रहना चाहिए, वो 2-4 महीने में ढह जाते हैं। वो 2-4 महीने में उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के। और इन्हीं सब कारणों की वजह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल केवल एक मॉनसून में ही, एक बारिश में ही सामने आ जाती है। सफेद कपड़ा। दोस्तों, कुछ साल पहले हुए गुजरात में मोरबी ब्रिज हादसे के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस हादसे में लगभग 141 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब इस घटना के बाद में
जांच हुई तो पता चला कि सरकार ने एक ऐसी कंपनी को इसके डेवलपमेंट का काम दे रखा था जो घड़ी बनाने का काम करती है। और ऐसे कई मामले हैं जिनमें ये साफ साफ पता चलता है कि इनमें करप्शन हुआ है। जैसे हाल ही में 19 जुलाई 2025 को गुजरात में एक पुल गिर जाता है। ये पुल हाल ही में बना था और यह पुल एक बारिश में ही ढह जाता है। पिछले 4 सालों में पूरे देश में 170 ब्रिज कोलैप्स देखने को मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले हैं। बिहार में 26, उत्तराखंड में 25 और हिमाचल प्रदेश में 17। और ये दोस्तों सिलसिला रुकता नहीं है, मोदी जी के खुद के स्टेट गुजरात में भी यह हादसे देखने को मिले हैं। ये न्यूज़ लॉन्ड्री का डाटा है दोस्तों, जो कि ये बताता है कि पूरे देश में पिछले 4 सालों में कितने ब्रिज कोलैप्स हुए हैं। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बाद अगला नंबर गुजरात का ही आता है। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाओं को होने से बचाया ज़रूर जा सकता है। CPWD और PWD जैसे विभागों को मॉनसून आने से पहले और मॉनसून के बाद इन पुल, इन ब्रिजेस, हाईवे और इन रोड्स की अच्छे से जांच करनी चाहिए थी, लेकिन इनकी जांच अच्छे से नहीं हो पाती है, या कहिए कि ये जांच अच्छे से करना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से ये दुर्घटनाएं देश में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो ब्रिज बन गए हैं केवल वही नुकसान दे रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा केस देखने को मिला है जिसमें सरकार, प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही से कई लोगों की जान चली गई। देखिए इस न्यूज को दोस्तों। हाल ही में बदायूं में एक ब्रिज के ऊपर से एक गाड़ी जा रही थी और गूगल मैप के एक गलत नेविगेशन के कारण वह आगे खाई में जा गिरी। हालांकि इसमें गलती गूगल मैप्स की भी है कि उसने यह नहीं बताया कि यह ब्रिज आगे पूरा बना नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पर उस ब्रिज पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा था जिसमें कि ये लिखा था कि आगे काम चल रहा है, इस रोड पे ना जाइए। और दोस्तों, ऐसी जगह पर तो केवल एक साइन बोर्ड से काम नहीं चलना चाहिए, ऐसी जगह पर तो प्रॉपर बैरिकेडिंग होनी चाहिए जिससे कि लोगों को गलतफहमी ना हो। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि इसमें सरकार की क्या गलती है, पर दोस्तों लॉजिक तो वही हुआ ना कि सस्ते बिडिंग और सस्ते कॉन्ट्रैक्टर को काम दे देना, इसी चक्कर में ये सब होता है दोस्तों। यहाँ केवल बात सिर्फ ब्रिजेस की नहीं हो रही है, देश में जितने भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी हालत यही है। देश में सड़कों की हालत आज बद से बदतर होती जा रही है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम के कारण आज हमारी सड़कें एक बारिश में ही पूरी तरीके से पानी में डूब जाती हैं। दोस्तों, यह देखिए, ETV भारत के इस जानकारी के मुताबिक हाल ही में दिल्ली में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वो भी केवल सड़कों पे जल भराव के कारण। अब केवल दोस्तों, यह कहानी केवल दिल्ली की ही नहीं है, यह कहानी मुंबई की भी है। स्पिरिट ऑफ मुंबई बोलकर यह सरकार जनता का हर बार काट देती है। खैर छोड़िए, आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, बेंगलोर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। नितिन गडकरी जी बनाने तो चले थे देश की सड़कों को अमेरिका के स्टैंडर्ड के लेवल का, लेकिन वो बन गई हैं आज वेनिस इन द सेंस कि आज वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है। दोस्तों, इन सब करप्शन के कारण हमारे देश पर फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है और इकोनॉमिकली भी बहुत गहरा फर्क पड़ता है हमारे देश पर। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों, जब कोई कंपनी किसी बाहर देश से हमारे देश में आएगी और अपने बिजनेस को हमारे देश में आके ग्रो करना चाहेगी, हमारे देश में आकर अपनी कंपनी खोलना चाहेगी, तो वो दोस्तों आकर क्या देखेगी? वो यही देखेगी ना कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, यही सब देखेगी। लेकिन जब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ऐसी होगी तो कोई भी कंपनी देश में दोस्तों आना नहीं चाहेगी। और दोस्तों, देश में कंपनी तभी आना चाहेगी जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। अल्टीमेटली आप खुद ही सोचिए दोस्तों, इससे देश का ही फायदा है। कंपनी देश में आएगी जिससे कि जॉब क्रिएशन होगी और सरकार को GST टैक्स कलेक्शन में भी फायदा ही होगा। इससे देश की इकोनॉमी और भी ग्रो करेगी दोस्त। लेकिन जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी इस देश में नहीं आना चाहेगा। और जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नाकाबिल हो तो दोस्तों कोई भी कंपनी बाहर से हमारे देश में आकर अपना बिजनेस ग्रो नहीं करना चाहिए, जिससे कि देश का इकोनॉमिकली नुकसान ही होगा। दोस्तों,
ये सड़कों पर हो रहे जल भराव, ये टूटे फूटे रास्ते और टूटते हुए पुलों की वजह से एक आम जनता को ही नुकसान होता है दोस्तों। आम जनता को ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। करप्शन की वजह से ये नेता तो अपनी जेबें भर लेते हैं, लेकिन अंत में नुकसान सिर्फ एक आम आदमी को ही होता है। सड़कों पर लोगों के पैदल चलने की जगह तो दूर, यहाँ तो गाड़ियों का ही सड़कों पर चलना मुश्किल होता जा रहा है। सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूब जाती हैं, तो लंबे लंबे जाम देखने को मिलते हैं देश में। हाल ही में गुरुग्राम, जिसको कि मिलेनियम सिटी कहा जाता है, वहाँ एक बारिश के बाद इतना लंबा जाम देखने को मिला। दोस्तों, इस सरकार के लिए जनता की कीमत बिल्कुल कूड़े के बराबर है। बाहरी देशों में दोस्तों एक मौत होने पर भी इतने बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं और बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं। और दोस्तों, न जाने पिछले कई सालों में कितने लोग मरे हैं और इस देश की जनता सोई पड़ी है। इस सरकार के लिए आम जनता की वैल्यू जीरो है बिल्कुल। इन नेताओं को यही जनता अपना भगवान बनाकर पूजती है और यही नेता लोग जब भगवान बन जाते हैं तो फिर उन्हें भूल जाते हैं जिन्होंने इन्हें भगवान का दर्जा दिया। इस सरकार के लिए जनता की वैल्यू तभी होती है जब वोट देने का टाइम आ जाता है। बस एक बार ये जीत जाएं और फिर 5 साल तक फिर आम जनता को भुला दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार देश में सब कुछ गलत ही कर रही है। सरकार द्वारा कुछ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुए हैं देश में, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, अटल टनल और चेनाब ब्रिज जैसे कुछ बहुत अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं देश में। जोजिला टनल भी इन्हीं उदाहरणों में से एक है दोस्तों। ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के उदाहरण हैं जो देश के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत अब थोड़ा सुधर सके, थोड़ा अच्छी हो सके। दोस्तों, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ऐसी हालत है उसका केवल एक ही कारण नहीं है, उसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण करप्शन है। दोस्तों, जिस दिन करप्शन देश से खत्म हो गया तो देश की आधी हालत वैसे ही सुधर जाएगी। सरकार को उन नेताओं के खिलाफ और उन कॉन्ट्रैक्टर, उन कंपनियों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए जो ऐसे करप्शन करते हैं और जिनकी वजह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी हालत हुई है आज। सरकार को इतना कड़ा एक्शन लेना चाहिए इन पर कि ये लोग आगे करप्शन करने से पहले 10 बार सोचें। सरकार को ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए जो कि पूर्व में भी कई सारे काम कर चुकी हैं, लेकिन उनके काम की जो वैल्यू है वो बिल्कुल घटिया है। और ऐसे ठेकेदारों को भी ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए जो कुछ पैसे बचाने के लिए सड़कों पर घटिया माल का उपयोग करते हैं और ये ब्रिजेस बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में घटिया माल का उपयोग करते हैं। दोस्तों, सरकार को बेहतर योजना और बेहतर डिजाइन पर ध्यान देना होगा, जैसे कि साइंटिफिक अर्बन प्लानिंग को अपनाना, जनसंख्या, ट्रैफिक और संसाधनों की जरूरतों का डेटा और मैपिंग के जरिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। कुछ ऐसे कदम देश को उठाने पड़ेंगे, ऐसे कदम देश की सरकार को उठाने पड़ेंगे। सरकार निर्माण के वक्त थर्ड पार्टी ऑडिट को सख्त और जरूरी बना सकती है, जिससे कि थोड़ा करप्शन थोड़ा कम हो सके। दोस्तों, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जो भी ढांचा बन चुका है, उसे केवल बना के छोड़ देना नहीं होता है, उसका रखरखाव भी करना होता है। तो दोस्तों, सरकार को टाइम टू टाइम इसका रखरखाव, इसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए। हमें सड़कों को सुधारने के लिए दोस्तों, सड़कों में जो घटिया माल का उपयोग हो रहा है उसको बंद करना होगा और जो भी ऐसा कर रहा है उस कंपनी, उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना होगा। सड़कों पर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि बारिश के पानी को, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को निकासी का काम करती है, उसको बेहतर बनाना होगा, जिससे कि सड़कों पर पानी इकट्ठा ना हो। दोस्तों, हमें आज देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मॉडर्न अप्रोच लाने की ज़रूरत है। दोस्तों, सुझाव तो और भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से सरकार को कुछ सुझाव है सरकार को, जिनसे सरकार कुछ अच्छा काम कर सकती है, जिससे जनता को आगे और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उनकी समस्याएं थोड़ा कम हो जाए।